हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ युवनाथ सर एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लिंग इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में फिर से उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जो बचा हुआ हिस्सा है उसी को देखते हैं। आइए देखते हैं। करीबन हमने अप्राणीवाचक संज्ञाओं में पुल्लिंग के अंतर्गत आने वाले नियमों को करीबन 11 नियम देखे थे। अब देखते हैं 12वां नियम। 12वां नियम ये कहलाता है, ये कहता है कि आओ, पन, आवा, व, ता, वट, ना आदि प्रत्ययों वाली भाववाचक संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। ठीक है। आओ, पन, आवा, त्वा, त्व, पा, वट, ना इत्यादि प्रत्ययों वाली भाववाचक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। कैसे देखें? उदाहरणार्थ भाव, यहाँ आओ करते लगा है, फैलाओ, यह भी आओ करते हैं। बचपन, यह पन करते लगा है, बच्चा प्लस पन, बचपन। अपनापन, अपना प्लस पन। चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा। पहनावा, पहन प्लस आवा। कवित्व, कवि प्लस त्व। महत्व, यह भी त्व है। स्वत्व, यह भी त्व है। मोटा प्लस पा, मोटापा, पा प्रत्यय। बूढ़ा प्लस पा, बूढ़ापा। ठीक है। बन प्लस आवट, बनावट। यवट, लिखावट, वट। हंसना, हंस प्लस ना, हंसना। रो प्लस ना, रोना। तो इस प्रकार वैसे देखा जाए हंसना रोना क्रिया है, परंतु इन्हीं से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे हंसना से हंसी, रोना से रुलाए, तो ये भी भाववाचक संज्ञाएं हम मान सकते हैं। इस प्रकार की सारी भाववाचक संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। हंसी और रुलाई अगर हुआ, पीना से पिलाए तो स्त्रीलिंग हो जाता है, परंतु यहाँ हम कंफ्यूजन नहीं रखते हैं। कुछ देर के लिए हम रफे करते तो अच्छा है। बहाव, फैलाव, बचपन, अपनापन, चढ़ावा, पहनावा, कवित्व, महत्व, स्वत्व, मोटापा, बुढ़ापा, बनावट, लिखावट, ये जो सारी भाववाचक संज्ञा है पुल्लिंग मानी गई है। ओके दोस्तों, अगला है, हमेशा द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं। हमेशा द्रव पदार्थ यानी लिक्विड पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे तेल, दूध, इत्र, दूध, पानी, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञाओं के नाम हैं। ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञाओं के नाम या द्रव्यवाचक नाम द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बोधक शब्द पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। इनमें एक अपवाद है, शराब और लस्सी, दो ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जो स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है दोस्तों। अर्क, ये भी पुल्लिंग में है। दोस्तों एक मैं क्षमा चाहता हूँ, यह बनावट और लिखावट ये दोनों ही मुझे स्त्रीलिंग लग रहे हैं, इनको काट ही देता है। तो यहाँ बुढ़ापा तक ही समझ लीजिए, ये जो सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं 12वां रूल की, ये पुल्लिंग मानी जाएगी। अनाम लिखावट को छोड़ दीजिए, वो मुझे स्त्रीलिंग थोड़ा डाउन है, इसलिए उसको निकाल देते हैं। इसके बाद हमने देखा द्रव पदार्थों के नाम जो पुल्लिंग माने जाते हैं, तेल, दूध, इत्र, दूध, पानी, अर्क, ये हमेशा पुल्लिंग माने जाते हैं। इनमें अपवाद है शराब और लस्सी जो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है नंबर 14वां रूल, प्रायः मोटी, भद्दी, बेडौल और भारी भरकम वस्तुएं हमेशा पुल्लिंग मानी जाते हैं। जैसे गट्ठर, गड्ढा, रस्सा, लक्कड़ इत्यादि शब्द जो भारी भरकम है पुल्लिंग माने जाता है। नंबर 15, संस्कृत की पुल्लिंग व नपुंसकलिंग शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो संस्कृत से हिंदी में जो शब्द आते हैं उनमें भी खासतौर पर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये हिंदी में पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे मनुष्य, बालक, राजा, मधु, फल, मनुष्य, बालक, राजा, मधु, फल, गृह, पुष्प, देव, मित्र, ये सारे शब्द जो हैं संस्कृत से आए हैं, नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है, हिंदी में आने के बाद भी पुल्लिंग ही माने जाते हैं। इनमें भी अपवाद हैं।
जैसे वायु, ऋतु, आत्मा, अग्नि, विजय, पराजय, ये सारे शब्द संस्कृत में पुल्लिंग हैं, परंतु हिंदी में आने के बाद स्त्रीलिंग माने गए या स्त्रीलिंग में उनको माना जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है नंबर 16 रूल, नियम। अधिकांश अकारांत शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे जंगल, ल यानी अंत में अ आया, मन, ये भी अकारांत है, यानी कि अकारांत है जिसका अंत अ से हो, राइट। तो जंगल भी, मन, पहाड़, मोहन, ढोंग, ये सारे क्या हैं, अ से अंत होने वाले शब्द हैं, यानी कि अकारांती हैं। इसीलिए ये सारे शब्द क्या है, इस रूल के हिसाब से पुल्लिंग माने जाते हैं। इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्यों होता है इन रूल्स में? जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि अप्राणीवाचक संज्ञाओं में ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। वैज्ञानिक आधार न होने की वजह से सिर्फ परंपरा से चले आ रहे हैं, उसी परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसमें अपवाद है। ठीक है दोस्तों। तो अपवाद क्या है इसमें कि आँख, देह, नाक, ये भी अकारांती हैं, परंतु ये स्त्रीलिंग के रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो है नंबर 17, अकारांती शब्द जिसका अंत आ से हो, जैसे कपड़ा, डंडा, बेटा, भतीजा, घोड़ा, चरखा, छिलका इत्यादि। ये सारे शब्द जो हैं आ से अंत होने वाले हैं, यानी कि अकारांती हैं। ये सारे अकारांती शब्द पुल्लिंग माने जाते हैं। इसमें भी अपवाद हैं, जैसे लता, दया, मैना, बरखा, ये भी अकारांती हैं, आ से अंत होने वाले हैं, परंतु ये अपवाद के तौर पर हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो यहाँ हमने करीबन पुल्लिंग के अंतर्गत अप्राणीवाचक जो संज्ञाएं हैं उनके करीबन 17 रूल्स देखे। अब सेकंड पार्ट हमारा शुरू होता है स्त्रीलिंग, जो अप्राणीवाचक संज्ञाओं में आता है। तो स्त्रीलिंग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, आइए देखते हैं। पहला, इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जिनका अंत ई से होता हो, यानी इकारांती, वे स्त्रीलिंग माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नदी, टोपी, बोली, रोटी, पोथी, लेखने, इन सभी का अंत ई से हो रहा है, देखिएगा दोस्तों, राइट। सो इन इकारांती कहा जाएगा, और इकारांती शब्द हमारी हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग माने जाते हैं। ठीक है। इनकी भी अपवाद हैं, जैसे दही, घी, पानी, मोती, ये भी ई से अंत होने वाले हैं, यानी इकारांती हैं, परंतु हमारी हिंदी भाषा में अपवाद के तौर पर ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। हाँ, अगला जो है नंबर 2 स्त्रीलिंग के अंतर्गत कि भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के नाम हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वो कौन कौन सी भाषाओं के नाम हैं, यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मराठी, गुजराती, मद्रासी, हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 3, लिपियों के नाम भी प्रायः हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, लिपि है पंजाब की, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, हिंदी की देवनागरी, हिंदी मराठी की, अंग्रेजी की रोमन, तेलुगु की ब्राह्मी। ये सारी लिपियों के नाम हिंदी में स्त्रीलिंग माने जाते हैं या स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 4 है नदियों के नाम। नदियों के नाम भी हमेशा हमारी भाषा अर्थात हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, रावी, व्यास वगैरह वगैरह, ये सभी नदियों के नाम हमारी हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। नंबर 5, वर्णमाला के अक्षर, उनमें भी खास तौर पर छोटी ई, बड़ी ई, देन री, ये 3 वर्ण जो है हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अगला है नंबर 6, तिथियों के नाम। छठा नियम जो है, तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये सारी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। नंबर 7, संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द, संस्कृत के
जो हिंदी भाषा में आए संस्कृत से, जैसे लता, आशा, रजनी, दिशा, सरिता, ये भी जो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत में भी स्त्रीलिंग के रूप में है और हिंदी में आने के बाद भी स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। सो इन शब्दों को याद रखिएगा। अगला है नंबर 8, आई, छोटी ती, ता, न, आवट, आहट इत्यादि वाली भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है या स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती है। कौन कौन सी? आई, ती, ता, न, आवट, आहट इत्यादि प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती हैं। उदाहरणार्थ चिकनाई, चिकना प्लस आई, राइट। भर प्लस भरा प्लस आई, भरपाई। प्री प्लस ती, महान प्लस ता, नीच प्लस ता, जल प्लस न, चुप प्लस न, लिख प्लस आवट, सजा प्लस आवट, चिकना प्लस आहट, गर्मा प्लस आहट, घबरा प्लस आहट। इन सभी प्रत्ययों के इन शब्दों में उदाहरण में प्रयोग हो रहा है। तो ये सारे शब्द जो है क्या माने जाएंगे? स्त्रीलिंग माने जाएंगे। इन प्रत्ययों के साथ एक और प्रत्यय है जो यहाँ नहीं दिखाया गया है, वो है आस। जैसे मिठ प्लस आस या खट प्लस आस, मिठास, खटास, ये भाववाचक संज्ञाएं भी हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला जो है वो है नंबर 9, या प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आइएगा देखिए, जैसे खड़िया, खड़ा प्लस या खड़िया, चिड़ा प्लस या चिड़िया,